Well, hello guys, AJ here, and welcome to channel IPO Zone. So basically आज हम बात करने वाले हैं अदानी विल्मर के बारे में। अदानी विल्मर का IPO आने वाला है सून। एंड अदानी विल्मर बेसिकली जो कंपनी है वो जॉइंट वेंचर है दो कंपनी के बीच, अदानी ग्रुप एंड विल्मर ग्रुप। विल्मर ग्रुप बेसिकली सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। सिंगापुर में इनके बहुत सारे स्टॉक्स भी लिस्टेड है। अगर आप देखो तो 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। दोनों ने साथ में मिलकर अदानी विल्मर बनाई। कंपनी जो है बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर्स में है। बहुत सारे फूड एंड पैकेजिंग्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है। इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स में भी आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इनका मेन एक प्रोडक्ट जो है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शंस में आती है इंडिया के, वो है ओलियो केमिकल। ओलियो केमिकल बेसिकली कुछ होता नहीं है। इट्स जस्ट लाइक, आप नेल पॉलिश आप जानते होंगे, तो उनके लिए कुछ स्पेशल केमिकल्स यूज़ होते हैं जो ओलियो केमिकल होते हैं, जो ये प्रोड्यूस करती है। तो कंपनी जो है एफएमसीजी सेक्टर्स में हाईली डाइवर्सिफाइड है। एफएमसीजी सेक्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एचयूएल का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर सुना होगा, आपके घर पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते होंगे। तो फॉर्च्यून इनका वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड है। फॉर्च्यून में तेल भी आते हैं, फॉर्च्यून में सोया चंक्स भी आते हैं, आजकल में 2 मिनट में बन जाते हैं। एंड फॉर्च्यून में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि गेहूँ, आटा, चावल, ये सारी चीज़ें हो गई। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट में इनका बहुत ही ज़्यादा फोकस है। अगर आप देखो तो कंपनी जो है ऑल ओवर इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल को लेके। तो कंपनी का अगर आप देखो तो बेसिकली 22 प्लांट्स है ऑल ओवर 10 स्टेट्स इन इंडिया। एंड कंपनी जो है वो मुंद्रा में इनका सबसे बड़ा प्लांट है। करीबन 5000 मैट्रिक टन पर डे इनका प्रोड्यूस रिफाइन होता है वहाँ पे। तो मुंद्रा के बारे में जिस तरीके से मैंने बताया, कंपनी का मेजर प्लांट मुंद्रा में है। तो मुंद्रा के बारे में और भी रिसेंटली बहुत सारी स्टोरीज आई है। जिसको पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे। तो कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में बढ़ते हैं। अगर आप देखो तो कंपनी जो है वो डाइवर्सिफाइड है। तो इस तरीके से नहीं कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में है, कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में है। एफएमसीजी में भी है, इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स में भी है, पैकेजिंग में भी है। तो कंपनी का एक गोल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, कंपनी बिजनेस बहुत अच्छी है। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग रिकॉल है, तो कंपनी का नाम अदानी। तो ऑब्वियसली अदानी ब्रांड है आज के टाइम पे सारी चीज़ों में। कंपनी के 6 लिस्टेड कंपनीज़ हैं। अगर आप देखो एनएससी और बीएससी में 6 लिस्टेड कंपनीज़ हैं, ये 7वीं होने वाली है। तो ऑब्वियसली ब्रांड नेम बहुत ही अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देख लो, या फिर आप ट्रांसपोर्ट में देख लो, गैस में देख लो, सारी चीज़ों में है। एंड लीडरशिप एंड ब्रांडिंग, एडिबल एंड पैकेजिंग, मतलब कंपनी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एडिबल ऑयल में वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है इंडिया में, राइट। तो कंपनी ऑब्वियसली थोड़ी अच्छी बिजनेस होगी इनकी। वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिस ओलियो केमिकल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया। ऑलियो केमिकल के बारे में मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले ही बताया था कि नेल पॉलिश में बहुत सारी चीज़ें जो केमिकल यूज़ होती है वो ऑलियो केमिकल्स होती है। स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल सोर्सेज, कंपनी जितनी पुरानी है उतनी इनकी रॉ बेसिस जो पार्टनरशिप होती है या फिर जो सोर्सेज होते हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कंपनी अगर आप देखो तो पैन इंडिया में है। तो कंपनी सिर्फ एक दो स्टेट पे फोकस नहीं है भाई, पूरे पैन इंडिया में, पूरे इंडिया में ये फोकस्ड है। पूरे इंडिया में इनका बिजनेस होता है। तो ऑब्वियसली बिजनेस आप देख लो कितने। फोकस इन इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटी सस्टेनेबिलिटी, बहुत ही अच्छे खासे प्रोडक्ट रखती हैं ताकि किसी को हार्म ना हो, ताकि किसी को कुछ डिफेक्ट ना हो। अगर आप देखो तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि कंपनी भाई अदानी है, पैसे वाली है, तो भाई आईपीओ क्यों निकाल रही है पैसे के लिए? उनके पास तो ऑब्वियस ही पैसा होगा। तो कंपनी देखो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसा सबके पास होता है, बट पैसा हर एक कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी पैसे कम लगते हैं उनको एक हिसाब से। और कंपनी को और पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको बताया 21 स्टेट में कंपनी का प्लांट है, उनको और भी बढ़ाने हैं ताकि प्रोडक्शन और हो और सप्लाई और हो। कंपनी को बाहर गांव में भी और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स कराने हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाने हैं। बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक्सपांशन के लिए इन्होंने आईपीओ निकाला है। दूसरा जो है रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट ऑफ बोरोइंग। तो कंपनी, अभी जैसे मैंने बताया, बड़ी कंपनी है तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो कर्जा भी बहुत लिया है उनको थोड़े से पेमेंट भी करने हैं और आने वाले फ्यूचर प्लान्स के लिए भी पैसे चाहिए। तो भाई
थोड़े पैसे तो लगेंगे। फंडिंग स्ट्रैटेजी, एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट्स, सो बहुत सारे इस तरीके से एफएमसीजी, इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स में है, और भी डिफरेंट सेक्टर्स में इन्हें जाना है। तो बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स की ओर। फाइनेंशियल्स के लिए हमारे पास कुछ डेटा है जो 2019 से लेके 2022 के 6 महीने तक का है। ठीक है। सो हमारे पास इनकम है, एक्सपेंस है, और हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे। तो 2019 में इनका जो इनकम था वो करीबन 28,000 करोड़ का था। फिर 2020 में इनका जो इनकम है वो 29,000 है। 2021 में इनका इंक्रीज़ हो गया इनकम 37,000। एंड जो अभी 6 महीने का डेटा हमारे पास है उसके अंदर उनका इनकम 24,000 है, 24,000 करोड़। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंस भी इनकम के साथ साथ बढ़े हैं। 2019 में उनका इनकम 28,000 करोड़ था, उनका एक्सपेंस भी 28,000 करोड़ था, बट कुछ पॉइंट्स के फ़र्क थे, तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पता चल जाएंगे। 2020 में इनका जो एक्सपेंस है वो 29,000 करोड़ था, एंड 2021 में इनका जो एक्सपेंस है वो भी 36,000 करोड़ था। 21 में इनका इनकम 37,000 करोड़ था, तो एक 1,000 करोड़ का डिफरेंस है। अभी के जो 6 महीने के जो इनकम थे इनके वो 24,000 करोड़ थे, और एक्सपेंस जो है वो भी 24,000 करोड़ थे, बट पॉइंट में डिफरेंस है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो कंपनी एट द एंड ऑफ द डे हर साल प्रॉफिट में ही थी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2019 में ये जो 375 करोड़ के प्रॉफिट में थे, 2020 में ये 460 करोड़ के प्रॉफिट में थे, वेराज 2021 में ये 727 करोड़ के प्रॉफिट में थे। 2022 का जो अभी करंट ईयर चल रहा है उसमें 6 महीने के हिसाब से 357 करोड़ के प्रॉफिट में है कंपनी, फिलहाल अभी चल रही है। अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स देखोगे कंपनी के, जो हमें इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, तो आईपीओ जो चालू हो रहा है वो 27 जैन से लेकर 31 जैन तक है। तो ये डेट है जब हम बिड कर सकते हैं आईपीओ के लिए, मिस मत कीजिएगा। वेराज जो कंपनी का फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ पर शेयर है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड दिया है वो 218 से लेकर 230 तक है, तो अच्छा है, नॉमिनल प्राइस है, एकदम मीडियम रेंज है। तो कंपनी की लिस्टिंग गेन्स अच्छी होने वाली है। मार्केट लॉट की बात करूँ तो 65 शेयर्स है, और एनएससी बीएससी दोनों में लिस्ट हो रही है कंपनी। एंड अगर आप अलॉटमेंट और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो बेसिक अलॉटमेंट जो है वो 3 फरवरी को है। इनिशियल रिफंड जो है वो 4 फरवरी को मिल जाएगा अगर हमें नहीं मिला आईपीओ तो। वेरएज क्रेडिट जो हमारे शेयर जो है क्रेडिट होते हैं डीमैट में वो 7 फरवरी तक आ जाएंगे। आईपीओ लिस्टिंग 8 फरवरी को है, जो एक दिन बाद, तो इम्पॉर्टेंट डेट है। आप एक लॉट में मैक्सिमम 14,950 का अमाउंट है, एंड मैक्सिमम आप जो है वो करीबन 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आगे बढ़े तो कंपनी बेसिकली, अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो बेसिकली कंपनी बहुत ही अच्छी है। प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी ने बहुत अच्छा खासा मैचअप रखा है, एक्सपेंस भी बड़े हैं, इनकम भी बढ़ी है, बट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे एवरी ईयर हुआ है। तो कंपनी मेरे हिसाब से तो बेटरली है जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। वेराज आगे का तो आप, जैसा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, और जो नहीं भी करते हैं उनको आप बोल सकते हो। इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उनको आईपीओ एंड जो अदानी विल्मर का आईपीओ उसके बारे में। एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहो डिफरेंट आईपीओ जो आने वाले हैं। एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है, हम अपडेट करेंगे आपको। बेल आइकन भी दिया है, उस पर आप प्रेस कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। टिल देन हैव अ गुड डे।